यस सर। अब आरबीएससी बुक का अनसोल्ड का 5th क्वेश्चन कंसाइनमेंट चैप्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन सोल्व करने से पहले बड़े क्वेश्चन को कभी भी आप सोल्व करें तो शॉर्ट में लिख दीजिए, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। कृष्णा ग्लास वर्क्स ऑफ मुंबई, कृष्णा भैया जो हैं मुंबई के, उन्होंने कंसाइन 100 केसेज ऑफ गुड्स टू हिज एजेंट चंदन एट ₹20,000। कृष्णा ने चंदन को, ये हमारे कंसाइनर हैं और चंदन भैया कंसाइनी है। ओके कितने का गुड्स भेजा? 20,000 रुपीज़ का, 20,000 रुपये का गुड्स भेजा है। ओके सर, देन इट इंक्लूड 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। सर इस 20,000 के अंदर 25% प्रॉफिट इंक्लूड है, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट इंक्लूड है। मतलब अपने को ये 20,000 कॉस्ट नहीं है, इनवॉइस प्राइस गिवन है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है? कॉस्ट 100 है तो इनवॉइस प्राइस 125, क्योंकि कॉस्ट का 25% जुड़ा हुआ है। तो ये 20,000 अपने लिए क्या है? इनवॉइस प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके देन दे ऑल्सो पेड फ्रेट 500 एंड इंश्योरेंस 1,000। सर कंसाइनर ने फ्रेट पे किया है और क्या पे किया इसने? इंश्योरेंस पे किया है। 500, 1,000 भाड़ा और बीमा के 500 और 1,000 रुपये चुका है। इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट 20 केसेस, 20 पेटी, केसेस को बोलते पेटी, 20 पेटी रास्ते में लॉस्ट हो गई एंड क्लेम वॉज मेड। सर 20 पेटी यानी 100 केसेस रास्ते में क्या हो गए? लॉस हो गए, चोरी हो गए। ओके और 20 केसेस का लॉस्ट हो गए, उसके लिए 3200 रुपये, यानी अपना ये लॉस कौन सा है? एबनॉर्मल लॉस। और उस 3,200 रुपीज़ अपने को इंश्योरेंस कंपनी से क्या हो गया? 3200 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। ओके द एजेंट टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग केसेज। बाकी के बचे हुए केसेज यानी बाकी की बची हुई पेटियाँ किसको मिल गई? चंदन को। और चंदन ने क्या पे किया? सर कंसाइनी ने क्या पे किया है? 800 पे किया कस्टम ड्यूटी, ओके एंड 80 रुपीज़ ऑक्ट्रॉय, 80 रुपये ऑक्ट्रॉय के पे किए और 40 रुपये कार्टेज, 40 रुपये किसके पे किए? कार्टेज के पे किए। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। चंदन रेंडर्ड टू देयर प्रिंसिपल एन अकाउंट और सेल शोइंग दैट 60 केसेज वर सोल्ड ऑफ 14,000। सर 60 पेटियाँ बेच दी, 60 केसेज सेल कर दिए, कितने रुपए में? 14,000 रुपये में। ओके एंड पेड ब्रोकरेज 1.5%, ब्रोकरेज कितनी पे किए? 1.5% ब्रोकरेज पे की। द एजेंट आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम, मतलब एजेंट ने अपने खर्चे काट कर, और कमीशन 5% ऑन ग्रोस सेल। कमीशन कितना है क्वेश्चन में? 5% ऑन ग्रोस सेल। ओके रेमिटेड द बैलेंस ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द लेजर ऑफ बोथ पार्टीज। ओके सर, ये क्वेश्चन है आपके सामने, शॉर्ट में पूरा लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे अपने को, ठीक है? मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ, एक वर्किंग नोट, ध्यान समझना आप वर्किंग नोट कैसे होगा। वर्किंग नोट सर क्वेश्चन को अपन कॉस्ट प्राइस पे भी कर सकते हैं, इनवॉइस प्राइस पे भी कर सकते हैं। मैं अभी कॉस्ट पे कराता हूँ और इनवॉइस का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखा दूंगा। कॉस्ट पे करेंगे तो सबसे पहले सर कॉस्ट निकालनी होगी। कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं तो बनता है अपना इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट को हिंदी में लागत बोलते हैं, प्रॉफिट को पता ही है मुनाफा या लाभ, और इनवॉइस प्राइस को बोलते हैं बीजक मूल्य। बीजक मूल्य, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, बीजक मूल्य। ओके सर, अब कॉस्ट, प्रॉफिट, इनवॉइस प्राइस, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25% यानी 25 रुपये। 100 का 25% कितना होता है? 100 का 25% कितना होता है? 25 रुपये। 25% मर्जी से नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, 100 की कॉस्ट, 25% प्रॉफिट, 100 प्लस 25, बीजक मूल्य कितना हो गया? 125, यानी इनवॉइस प्राइस क्या हो गई? 125। और कंसाइनी को 125 रुपये का बिल बना के भेज दिया, मतलब 20,000 का गुड्स भेजा है। अब 20,000 रुपीज़ जो है ये क्या है? 20,000, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है या नहीं है? है सर, लिखा हुआ है इट इंक्लूड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। इस 20,000 में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, मतलब ये इनवॉइस प्राइस के इक्वल है, ये 125 के बराबर है, तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा 125। और क्वेश्चन को कॉस्ट पे करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, कॉस्ट निकालनी है, इंटू 100 करूँगा तो कॉस्ट आएगी, और यहाँ पे इंटू अगर 25 रुपीज़ करता तो प्रॉफिट आ जाता। इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 16,000 रुपये।
16,000 रुपीज़, मतलब 20,000 के गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 16,000 रुपये। अब 16,000 रुपये में कितनी पेटियाँ भेजी? केसेस 100 केसेस, 100 पेटियाँ आम की भेजी है 16,000 में। तो एक पेटी कितने की हुई? 160 रुपये की एक पेटी हुई। एक पेटी की कॉस्ट कितनी आई? एक केस की कॉस्ट कितनी आई? 160 रुपये। तो फर्स्ट वर्किंग नोट आपको आना चाहिए कि उस एक पेटी का या एक केस का कॉस्ट कितना है? 160। ठीक, अब क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस भी है। कमीशन तो सिंपल ही है, कोई नॉर्मल कमीशन है, तो कमीशन का वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक दो का वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ये कॉस्ट आ गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ओके सर, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले सिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस की यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। ओके सर, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट, सर रास्ते में कितनी पेटियां आम की चोरी हो गई? 20 पेटियां आम की चोरी हो गई, मल्टीप्लाई बाय 160 रुपये एक पेटी का था, तो कितने रुपए हुए? 3200 रुपये, 3200 रुपीज़ का लॉस हुआ है। और ऐड करूंगा कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू एबनॉर्मल लॉस की यूनिट अपॉन टोटल यूनिट। ओके, तो कंसाइनर के डायरेक्ट कौन से हैं? कंसाइनर के सारे डायरेक्ट ही होते हैं। वैसे कंसाइनर के खर्चे इतने कहाँ गए? ये रहे 500 और 1000, 1500 रुपये। 1500 रुपये इंटू एबनॉर्मल लॉस की यूनिट 20 अपॉन टोटल यूनिट। टोटल यूनिट कितनी भेजी थी? 100 केसेस, 100 पेटी। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 300 रुपये, 15 दूनी 30, 15 टू जा 30। तो 3500 रुपये का एबनॉर्मल लॉस हुआ। 3500 रुपीज़ का क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस। बट सर 3500 का पूरा लॉस नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए मिल गए? 3200 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। माइनस कर दीजिए 3200 इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गए। तो नेट एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? 300 रुपये का। नेट नॉर्मल लॉस कितना हुआ? 300 रुपये का। एक बात सर, यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड क्यों नहीं किए? क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस कौन सा था? ऑन दी वे, रास्ते में, ऑन दी वे। मैंने आपको सिखाया है रास्ते में एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो रास्ते में चोरी हो गई, या रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो सिर्फ कौन से एक्सपेंसेस ऐड होंगे? कंसाइनर के, क्योंकि अभी वो गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं है, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस लगे ही नहीं है। तो एबनॉर्मल लॉस में ध्यान रखना, रास्ते में हुआ है तो सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड होंगे, कंसाइनी के एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे। मैं सिखा चुका हूँ। ओके सर, एबनॉर्मल लॉस हो गया, कॉस्ट निकाल दी। एबनॉर्मल लॉस का आंसर यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर ही ऊपर। एबनॉर्मल लॉस के हमारे 300 रुपये हैं और इंश्योरेंस कंपनी से अपने को मिले हैं 3200 रुपये। वर्किंग नोट अपन ऊपर लिख देते हैं। ओके, अब मैं आपको अनसोल्ड स्टॉक निकालता हूँ। अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे, इसको रफ कर देता हूँ। मुझे बताइए कितनी पेटियाँ भेजी थी आम की? मुंबई के कृष्णा ने चंदन को कितनी पेटी भेजी? 100। तो देखो 100 केसेस, 100 पेटी भेजी थी। रास्ते में कितनी चोरी हो गई? एबनॉर्मल लॉस 20। तो कंसाइनी के पास पहुंची कितनी? 80। कंसाइनी को रिमेनिंग मिली कितनी? 80। 80 में से कंसाइनी ने कितनी भेज दी? 60। तो अनसोल्ड स्टॉक कितनी पेटी पड़ा हुआ है? 20 पेटी, 20 केसेस पड़े हुए हैं। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। पूरे कंसाइनमेंट चैप्टर में याद रखना, एबनॉर्मल लॉस, कमीशन और अनसोल्ड स्टॉक निकालना आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। मेन ये 3 कंसेप्ट ही है। ये 3 कंसेप्ट आपको आ गए तो पूरा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। जो अकाउंट बोले, प्रॉफिट निकालना बोले, जो आप फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं, पर ये कंसेप्ट आपको आने ज़रूरी है। अनसोल्ड यूनिट इनटू रेट पर यूनिट, अनसोल्ड यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। अनसोल्ड यूनिट सर 20 पेटी बिना बिकी हुई रह गई और एक की रेट है, अपने रेट कहाँ गई? निकाली थी अभी 160 रुपये, 160 कॉस्ट निकाली थी, तो यहाँ पे आएगा 3200 रुपये। ठीक है सर, अनसोल्ड स्टॉक में ऐड हो जाएगा कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू अनसोल्ड यूनिट और अपॉन हो जाएगा टोटल यूनिट।
क्लियर। तो कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है अपने पहले भी फाइंड आउट किए थे, निकाले थे अपन ने 1500 इंटू 20 अनसोल्ड यूनिट। कंसाइनर के लिए टोटल 100 पे थी, क्योंकि 1500 रुपये खर्चा किस पे हुआ, 100 पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 300 रुपये। ओके, बट अब कंसाइनी में ध्यान रखना, ऐड कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू अनसोल्ड यूनिट अपॉन टोटल यूनिट। ओके, तो कंसाइनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंसाइनी के कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट होता है, ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट होता है, कार्टेज तीनों डायरेक्ट हैं। 880 और 40, 920 रुपये, तीनों एक्सपेंसेस डायरेक्ट गिवन है अपने को। क्लियर। तो 920 इंटू अनसोल्ड यूनिट 20 अपॉन टोटल यूनिट 80। ये क्या कर दिया सर आपने, 80 कहाँ से आ गया, अभी तक तो टोटल यूनिट 100 चल रही थी। बात समझना, कंसाइनर ने 100 आम की पेटी भर के भेजी थी, तो उसने जो 1500 रुपये का खर्चा किया वो 100 पेटी पे किया था। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में ये गलती होती है कि आप डिवाइड बाय 100 कर दोगे, क्योंकि टोटल यूनिट का माइंड में अपने में वही चलता है। नहीं, टोटल यूनिट मतलब कंसाइनिंग के लिए कितना यूनिट है, कंसाइनिंग के लिए यूनिट कितना है। मुझे एक बात बताइए, 100 पेटी भेजी थी कंसाइनर ने, 20 तो रास्ते में चोरी हो गई, तो कंसाइनी के पास पहुंची कितनी, 80। तो उसने जो खर्चा किया है, कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किया है वो तो 80 पे किया है। तो इसके लिए टोटल यूनिट कितनी होगी, स्टार लगा दिया 5 स्टार, ये 80 यूनिट आएगा। यहाँ पे 100 मत लिख देना गलती से भी। क्लियर, ये इस पॉइंट का ध्यान रखना, क्योंकि टोटल यूनिट कंसाइनी के लिए, कंसाइनी ने 920 रुपये खर्चा किसके लिए किया, 80 यूनिट के लिए, 100 के लिए नहीं किया है। टक टक, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ओके, 4 2 जा 8, 3200 रुपये, 300 रुपये और 230 रुपये, 3730 रुपये, 3730 रुपीज़, ये अनसोल्ड स्टॉक आ गया। क्लियर। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना, जहाँ स्टार लगाया 80 यूनिट क्यों आया है, क्योंकि कंसाइनी ने वो खर्चा कितनी यूनिट पे किया, 80। अरे उसको मिली कितनी, 80 पेटियाँ तो मिली, तो खर्चा 80 पे किया होगा। ओके सर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई 3730। ओके, तो 2 वर्किंग नोट बना दिए हैं, एबनॉर्मल लॉस वाला और अनसोल्ड स्टॉक वाला। अब अपन इसको रफ करते हैं और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। वो क्वेश्चन को रफ कर दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट सिखा देता हूँ। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर का नाम क्या था, कृष्णा जी। कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। शगुन क्या आपको लिखना ही है, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके सर, अब स्टार्ट करते हैं। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने का गुड्स भेजा था सर, 20,000 का, लेकिन वो इनवॉइस प्राइस थी, अपन क्वेश्चन कॉस्ट पे करते हैं। 16,000 अपन ने कॉस्ट निकाली 16,000, 100 पेटी थी, 160 की एक पेटी थी, कितने हुए हैं 16,000। ओके, कॉस्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, इनवॉइस पे नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको किस पे सिखा रहा हूँ, कॉस्ट पे। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो कॉस्ट पे करना ज़्यादा इजी रहता है, और स्पेशल बोल दे कि इनवॉइस प्राइस पे कीजिए, तो इनवॉइस प्राइस पे भी सिखाएंगे आपको। ओके, कुछ नहीं होता उसमें, लोडिंग या स्टॉक रिजर्व के नाम से प्रॉफिट आ जाता है, सिखाएंगे। फिर 2 कैश कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे 1500 रुपये। ओके, 2 कंसाई का नाम चंदन के एक्सपेंसेस सर 800 रुपये, 80 रुपये ऑक्ट्रॉय, 40 रुपये का कार्टेज, कितने का खर्चा 920 रुपये का। ओके, फिर 2 चंदन, ओके, क्या खर्चा हुआ है, ब्रोकरेज और कमीशन। तो ब्रोकरेज को तो ब्रोकरेज के नाम से लिख दीजिए, ब्रोकरेज 1.5%, किसका 1.5%, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस 14,000 का 1.5% निकालोगे 210 रुपये आएगा। क्लियर। फिर चंदन को कमीशन पे कर रहे हो, चंदन कमीशन
ओके, चंदन का कमीशन 5%, सेलिंग प्राइस कितनी 14,000 इंटू 5%, 700 रुपये। यहाँ तक ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाने से बहुत ही फटाफट क्वेश्चन होता है आपका। बाय अनसोल्ड स्टॉक लिख लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस लिख लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वो लिख लेते हैं। बाय कंसाइनी, भैया चंदन जी कितने रुपए की सेल की आपने, 14,000 की। क्लियर, ओके। अब बाय एबनॉर्मल लॉस और बाय इंश्योरेंस कंपनी और बाय अनसोल्ड स्टॉक कैसे है ये सब, वर्किंग नोट में जाके देख लीजिए, वर्किंग नोट में जाके देख लीजिए। ओके, तो वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है इसमें। एबनॉर्मल लॉस अपन ने निकाला 300 रुपये का, और इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए मिले, 3200 रुपये। ठीक है, अब देखो एक बात समझना, यहाँ पे आप दोनों को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि भैया एबनॉर्मल लॉस तो 300 का हुआ ना, बाकी तो इंश्योरेंस कंपनी से 3200 रुपये मिल गए अपन को। ठीक है, या फिर आप आंसर भी देखेंगे, दूसरी बुक में भी देखेंगे, तो हो सकता है इन दोनों को प्लस करके लिखें, मतलब कुल मिला के बाय एबनॉर्मल लॉस 3500 भी लिख सकता है, 3200 और 300 3500। फिर एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएगा, वहाँ दिखा देगा इंश्योरेंस कंपनी से कितना पेमेंट मिला है। और आप सेपरेट भी शो कर सकते हैं, अलग अलग भी दिखा सकते हैं कि एबनॉर्मल लॉस 300 रुपये का हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपये मिले, 3200 रुपये मिले। अनसोल्ड स्टॉक निकाला था अपन ने 3730। क्लियर, और क्वेश्चन में कुछ था तो नहीं, कमीशन आ गया, अनसोल्ड स्टॉक आ गया, एबनॉर्मल लॉस आ गया। सर कंसाइनर और कंसाइनी के यहाँ पे एक्सपेंसेस, फिर बोल रहा हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट में मत सोचना कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यहाँ पे सारे खर्चे आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। बट स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं या एबनॉर्मल लॉस निकालते हो तो कौन से एक्सपेंसेस लेना, डायरेक्ट, याद रहेगा। टोटल करते हैं, और कुछ रहा तो नहीं, क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये टोटल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20,000, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21,230। एक बार कर लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1230, और ठीक है 21,230। और इधर की टोटल कर लेते हैं 16, 17, 17,500, 17,500 और 920, 920, 210 एंड 700। टोटल कर लीजिए 0, 3, 7, 8, 9, 18, 5, 23, 2, 19,330। तो डेबिट की साइड टोटल कम है, तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो 21,230 में से 19,330 जाएगा तो 1900 बचेगा, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 1900 रुपये। टोटल 21,230 रुपये। क्लियर हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अनसोल्ड का 5th क्वेश्चन। क्लियर, तो आपको वर्किंग नोट यानी एबनॉर्मल लॉस अच्छे से आना चाहिए, अनसोल्ड स्टॉक अच्छे से आना चाहिए, और कमीशन निकालना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में फिलहाल कमीशन इजी था, बट ओवर राइडिंग, डेल क्रेडिट कमीशन, ये कंसेप्ट आने चाहिए, तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।